ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरास् ये तनु त्यजा ये वा सहस्रदक्षिणाश् तांसि देवापि गच्छतात्। ॐ यदङ्दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ नमस्तेऽस्तु पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद ओम भगवान की। बोलो देश धर्म हित बलिदान होने वाली पुण्यात्माओं की। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, मैंने आपके समक्ष वेद के 3 मंत्र उपस्थित किए हैं। पहला मंत्र ये उपदेश दे रहा है, ये युध्यन्ते प्रदनेषु शूरास्, जिन महान बलिदानी पवित्र त्यागी तपस्वी आत्माओं ने अपने इस जीवन को, अपने तन मन धन को, एक एक कण को देश धर्म की रक्षा हेतु इस संसार को युद्ध समझकर अर्पित कर दिया है, उन महान पुण्य आत्माओं के पीछे चलने वाले बनो। उनको स्मरण करके अपने जीवन में कुछ सद्गुणों को भरो। उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कर जाओ। जैसे वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम नाम लिखा गए हैं, अमर हो गए हैं, तुम भी अमर होने का प्रयास करो। ये कौन लोग थे? दूसरे मंत्र के अनुसार यदं दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। ये वो पुण्य आत्माएं थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के लिए अर्पित कर दिया था। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोय, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मोए। और ये पवित्र आत्माएं भगवान का अंग बन गई थी। अंग कौन बनता है? किसको भगवान अपना अंग बना लेता है? किसको फिर ये कहना नहीं पड़ता कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन अशांत है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। बोले उसको कहना नहीं पड़ता जो भगवान के प्रति सच्चा प्यार रखता है और उसके लिए सर्वस्व का त्याग कर देता है। केवल उसी को सामने रखता है एकाग्र, और शेष सबको छोड़ देता है और उसके पीछे ही उनको मानता है। लेकिन प्रमुख स्थान, प्रमुख उस भगवान को ही श्रद्धा पूर्वक वो अपना जीवन अर्पित करता है। यानी प्यार की, प्यारे की परिभाषा क्या है? कौन प्यारा है? किसे आप समझते हैं कि आपका प्यारा है? और सबसे अधिक जो आपसे प्यार करता है उसकी क्या कसौटी क्या है? संसार में प्यार की कसौटी केवल गीत गाना नहीं है, 2-4 कपड़े जेवर भेंट कर देना नहीं है, किसी के नाम 1-2 किले लगा देना नहीं है, किसी की फोटो टांग लेना नहीं है। भगवान कहता है यहां प्यार की कसौटी है बलिदान। जो अपने तन मन धन का अपने पूर्वजों के लिए, अपने परमपिता परमात्मा के लिए बलिदान कर देता है, उसी की आज्ञा में जीता है, जागता है, चलता है और मर जाता है। बोले ये प्यार की परिभाषा है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी प्यार की परिभाषा है त्याग। आप किसी से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, क्या कसौटी है? तो अपनी आत्मा से पूछिए कि मैं भगवान के लिए कितना समय निकालता हूं।
बातों के लिए कितना समय, होटलों के लिए कितना समय, पिकनिक यात्राओं के लिए कितना समय, लंबी लंबी टेलीफोन की कॉलों के लिए कितना समय, साल साल भर तक चलने वाले सीरियल के लिए कितना समय, दुकान के लिए कितना समय, सुबह से शाम तक बैठता है। और हम पूछते हैं, सेठ जी सुबह आए शाम तक आए, उकताते नहीं हो? बोले नहीं नहीं, सब ठीक है, क्योंकि नीले हरे नोट जो आ रहे हैं। और ध्यान में बिठाओ तो थोड़ी देर ही बेचारा बैठ नहीं पाता, कभी ये टांग इधर कभी इधर। लेकिन जहां पर पैसे आते हैं गद्दी पे, वहां तो उसको पता ही नहीं चलता टांग कहाँ है, कमर कहाँ है, रोटी भी भूल गया है, डिब्बा रखे 3 घंटे हो गया है। क्या मतलब है कि इसका प्यार पैसे से है और इसका प्यार परमात्मा से। ये प्यार की कसौटी। यज्ञ बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, यज्ञ भगवान की जय जयकार भी लोग करते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन प्रश्न है कि क्या रोज यज्ञ करते हो? नहीं करते तो कैसा प्यार? पिता माता से प्यार है तो विचार करो कितना समय देते हो उनकी सेवा में। गौ माता से प्यार है, जय जयकार करते हो, तो गाय है, बांध रखी है सारी काली भैंसें और जय जय कर रहा है गाय की। पीता है काली चाय और जय करता है गाय। इससे बड़ा झूठा और मक्कार और कोई नहीं है। जिसको गाय की सेवा के लिए प्यार नहीं है, गौशाला के लिए प्यार नहीं है, गाय का दूध लाने के लिए जिसके पास समय नहीं, वो कोई प्यार नहीं करता। ये बलिदानी लोग जिनके पीछे चलने की बात परमात्मा कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने तन मन धन का सर्वस्व अर्पण अपने भगवान की आज्ञा से कर दिया है, अपने राष्ट्र और धर्म के लिए कर दिया है। वो उसे घाटे का सौदा नहीं समझते। यज्ञ करना होगा, व्यक्ति छोटी सी चमची लेके बैठ जाएगा, सूखी सामग्री लेके बैठ जाएगा, गिनती पूरी करता है। अग्नि को भेंट कितनी दे इसकी कोई चिंता नहीं है, गिनती कर रहा है। याद रखो, जहां प्यार होता है वहां गिनती। पिता पुत्री को देता है ना तो लिखता नहीं है, पति पत्नी को देता है तो लिखता नहीं आज इतने रुपए दिए थे, कल इतने दिए थे, क्यों? प्यार है। अगर सच्चा प्यार भगवान का है तो क्या गिनती कर रहे हो? जितना समय निश्चित किया करो, इतना समय है बस करना है? ठीक है, 32 अवती तो है ही आवश्यक, उससे अधिक समय देख लो। ध्यान करना है यूं तो 1 घंटे तक का विधान है। ये बलिदानी पुरुष, जिस महान पुण्य बलिदानी आत्मा की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिनके लिए मैंने 3 वेद मंत्र पढ़े हैं, वो गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी 1-1 घंटा प्रतिदिन योगाभ्यास करते थे। न सन्यासी थे, न वानप्रस्थी थे, न कोई बाल ब्रह्मचारी थे, सदगृहस्थ थे। क्या हम ये शिक्षा नहीं ले सकते? इसलिए अंतिम मंत्र कहता है, नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मां पश्यत। भोले बच्चों, नादान मेरे भक्तों, काहे को चिल्ला रहे हो कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि रखना? जरा सोचो तो सही कि किस पर मैं कृपा दृष्टि नहीं रखता। बताओ, क्या भगवान ऐसा भी किसी को छोड़ता है कि कृपा दृष्टि ना रखे? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। बोले मैं तो 1000 आंख से देखता हूं तुम्हें, उतना तो तुम्हारी माता पिता नहीं देख सकती, तुम्हारा साथी नहीं देख सकता, दोस्त नहीं देख सकता, जितना मैं तुम्हें देखता हूं, जितनी मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे जीवन की चिंता है। याद रखो, जहां वो नहीं देखते मैं वहां भी देखता हूं, और जो चीज वो नहीं देख सकते उसको भी मैं देखता हूं। तुम्हें बाहर से आचरण करते तो आपके माता पिता देख सकते हैं, बाहर से क्या कर रहे हो, और अंदर से ही बैठे बैठे कोई गंदगी घोल रहा हो तो कैसे देखेंगे? तो भगवान कहता है, मैं ही तुम्हारा सच्चा पिता और आचार्य हूं, क्योंकि जिस स्थान को बाहर के लोग नहीं देख पाते वहां भी मैं देखता हूं और प्रेरणा देता हूं तुम्हें। ऐसा मत सोचो देखता हूं या नहीं, फिर भी कहते हो मैं देख नहीं रहा। अरे, जिन भक्तों ने मुझे इस तरह से
श्रद्धा पूर्वक अपनाया, उन्होंने कभी ये शंका नहीं की। उसने तो सदा धन्यवाद ही किया, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि का एक परिणाम है कि जो संसार में आकर ये शुभ काम कर सके। ध्यान रखना, महान पुरुष, त्यागी और तपस्वी, याद रखना, अगर संसार में कहीं सबसे अधिक हुए हैं तो वो भारत में हुए। विचार कीजिएगा। ऐसे ही एक त्यागी, तपस्वी, महाबलिदानी, ज्ञानी, ध्यानी और क्रांतिवीर का जन्म भारत में होता है। कहाँ पर होता है? आपके पंजाब में, जिला जेलम, और गांव का नाम है सैदपुर। 8 चैत्र संवत 1915, सन 1858। एक महान योद्धा, और ये उस शती में जन्म लेता है जिस शती में यहां पर मुनिवर गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, याद रखना, आदि पैदा होते हैं। उन्हीं दिनों में, उसी शती में ये महापुरुष इस संसार में पैदा होते हैं। और तिलक जी का भी नाम आपने सुना होगा, ये भी उसी समय की बात है। एक कन्या को एक दरिंदा मुसलमान उठाकर मस्जिद में ले जाता है, शाही मस्जिद लाहौर। क्यों ले जाता है? ये पाप क्यों करते हैं लोग? गाय काटने का, हमला करने का, जिहाद करने का, बम मारने का जगह जगह। और जब कहीं भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है ना, तो धन दौलत की ओर पाकिस्तानियों को कम ध्यान होता है, हमारी माताओं बहनों को, बच्चियों को उठाने की ओर ज्यादा ध्यान होता है। क्योंकि ये सब उनके ग्रंथ कुरान में लिखा हुआ है। ये काफिर है, इनको लूट लो, इनकी औरतों को उठा लो, इनकी लूट का धन तुम्हारे लिए बड़ा पवित्र है, पाक है। ये कुरान की आयतें हैं, उसको आप पढ़ लें। मात्र 20 रुपए का आता है ग्रंथ। और अगर आप घर बैठे ही पढ़ना चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ लीजिए। लाहौर के अंदर ये हरकत हुई। एक हिंदू परिवार की सुंदर योग्य युवती को वो दुष्ट लोग जबरन पकड़ करके और मस्जिद में ही ले गए, घर में नहीं ले गए। क्यों ले गए मस्जिद में? उनको ये पूर्ण विश्वास था कि किले रूपी मस्जिद में जो कन्या लेकर हम आ गए हैं, किसी हिंदू की हिम्मत नहीं है कि यहां घुस सके, काट के रख दें। किला है ना, हर आदमी डरता है ना मस्जिद में जाने से। भारत सरकार की सेना भी डरती है, डरती कहे तो पुलाव देती है उनको, बिरयानी खिलाती है गद्दारों को। और तभी आतंकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक दुष्ट को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी और दुराचार समाप्त नहीं होगा। ये पक्की बात है। कौन लाएगा उस कन्या को? कौन उसके मान मर्यादा को बचाएगा? कौन हिंदुओं के मान की रक्षा करेगा? एक आवाज उठती है लाहौर में। कौन माई का लाल है? किसने अपनी मां का दूध पिया है? कौन सच्चा भारत मां का सपूत है जो ये काम करे? तो एक नौजवान उठता है, संकल्प करता है कि वो कन्या जहां कहीं भी होगी, आकाश में, पाताल में या किसी कंदरा में, मैं लाऊंगा। ध्यान रखना। वो पहुंचता है मस्जिद के अंदर, प्रभु की शक्ति को लेकर, आत्मा की भक्ति को लेकर, निडरता को लेकर, अपने सीने में बलिदानियों की भावना को लेकर पहुंचता है। वहां पर घूम जाता है। उसके तेजों में मुखमंडल को देखकर किसी की रोकने की हिम्मत नहीं होती। शेर की तरह आगे बढ़ता हुआ ठीक उस स्थान पर पहुंचता है जहां उस कन्या को बांध रखा है। उसे निकालकर, पकड़कर और बाहर ले जाता है, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि टेढ़ी निगाह से देखे। ये कौन है? ये शेर वीर पुत्र है पंडित लेखराम।
बोली अमर बलिदानी पंडित लेखराम की। ये वो बलिदानी पुरुष है। शिक्षा लो। धार्मिक होना अच्छा है, ईश्वर भक्त होना अच्छा है, पर उससे भी अच्छा है कि यदि आपके धर्म की हानि हो रही हो, यदि कोई ईश्वर पुत्र और पुत्री आपसे छीना जा रहा हो तो उसको लेके आओ, उसको छोड़ो मत अपने हाल पे। और जब ईश्वर भक्त, जब संगठित लोग अत्याचारी के सामने सबल होकर ये काम करके दिखाते हैं तो अत्याचारी, गुंडे, बदमाशे, विधर्मियों की हिम्मत समाप्त हो जाती है और भविष्य में वो सोच लेते हैं कि ऐसा करना मत। और यही काम पंडित लेखराम ने कर दिखाया। अगर किसी मुसलमान की हिम्मत है तो मेरे हाथ से इस लड़की को छुड़ा के दिखाओ। वो जान गए थे कि ये बस में नहीं है। क्यों? इसने सर्वस्व समर्पित कर रखा है। यदंग दाशुषे त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि। जिसके सिर ऊपर तू साईं, वो दुख कैसे पाए। बोले इसका सिर काट देंगे काफिर का। बोले मूर्ख, धड़ से सिर काट कर जिन्होंने पहले हथेली पे रखे हैं, उनके सिरों को काटने की हिम्मत किसकी है। हम तो पहले ही सर को हाथ पर लेके चलते हैं। बोलो, जो कफन बांध कर चलते हैं उन्हें मरने की चिंता नहीं है, याद रखना। और ऐसे वीर पुरुष जब युद्ध भूमि में निकलते थे, ऐसे त्यागी तपस्वी आर्य समाज के प्रचारक और विद्वान जब निकलते थे तो बड़ी से बड़ी गुंडे, बदमाशे और विधर्मियों की संख्या भी चुप हो जाती थी। क्यों? उनके अंदर एक अलख जागती है। वो भगवान की शक्ति से काम कर रहे हैं। उनकी तारें उस समय भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं। और भाई परमानंद लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यदि संसार में मनुष्यों के अंदर भय पैदा करने वाली, डराने वाली कोई चीज या कोई नाड़ी होती है तो इस संसार में पंडित लेखराम एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो डराने वाली चीज उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और ये गुण आए कहां से हैं? उतनी ही धर्म के प्रति श्रद्धा है, उतनी ही देश के प्रति श्रद्धा है, उतनी ही भगवान के प्रति साधना की भावना है और उतनी ही लोक कल्याण के प्रति समर्पण की भावना है। ये भावना उनमें आई है अपने पूज्य पिताश्री से। उनका नाम है पंडित तारा सिंह जी। धर्म के धनी हैं, ज्ञान के धनी हैं, कठोर व्रती हैं, सत्यनिष्ठ हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सत्यनिष्ठ हैं। याद रखना इस बात को। और इसलिए वो गुण उनके अंदर आया है कि जो वचन मैंने ऋषि को दिया है वो मैं कार्य पूरा करके दिखाऊंगा। और पिता में गुण कहां से आए हैं? पिता में गुण आए हैं अपने पिताश्री से। तो पंडित लेखराम जी के पूज्य दादाश्री का नाम है पंडित नारायण सिंह। ये नारायण सिंह यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, दोनों गुणों के धनी हैं। यदि एक और भगवान है तो दूसरी और राष्ट्र है। ध्यान रखना। क्या कार्य करते हैं पंडित नारायण सिंह? महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक प्रमुख स्थान पर है। और आपको याद होगा महाराजा रणजीत सिंह, उनके सेनापति नलवा ने किस तरह से अफगानिस्तान से आगे जाकर के इस देश के अंदर पुनः हिंदू धर्म, हिंदू राज्य की स्थापना की थी और एक एक गौ हत्यारे को भगाया था। याद रखना, यह उनकी सेना में है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य के कारण, अपनी फूट के कारण, राष्ट्र और धर्म के प्रति प्यार ना होने के कारण और पैसे के लोभ लालच के कारण जो आज भी पीछे लगा है, वो हमारा राज्य नहीं रहता।
वो आर्य खालसा राज्य नहीं रहता, अंग्रेज हावी हो जाता है और वो आकर के ऑर्डर देता है कि जिनके पास भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब जमा करवा दें। और लोग तो करवा देते हैं, परंतु नारायण सिंह अपने हथियारों को अंग्रेजों को नहीं सौंपते। जिस आर्यवीर ने हथियारों से प्यार किया है, दुष्टों का संहार किया है, याद रखना कि ऐसी चीज औरों को सौंपने की होती है, वो नहीं देते, वो चले जाते हैं। हाँ, हथियार तो नहीं रहने चाहिए, परंतु इनको नहीं दूंगा वापस, ये हमारे पर चलाएंगे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। याद रखो, ये पूंछ चले जाते हैं और पूंछ जाकर के, ये राजौरी और पूंछ का इलाका कैसी जगह चुनी है, उनको जाकर के भेंट करते हैं वो हथियार, ताकि कल को अगर आवश्यकता पड़े तो इन्हीं हथियारों का प्रयोग उन दरिंदों के खिलाफ किया जा सके जो गौओं को काटते हैं, माताओं बहनों की लाज लूटते हैं। तो एक तरफ धार्मिक सत्यनिष्ठ पिता हैं, एक तरफ धर्म और देशभक्ति से युक्त उनके दादाश्री हैं, और इधर उनकी पूज्य माता जी है जिनका नाम है भागभरी देवी, जिसके भाग भरे हुए हैं। जिसको ऐसी संतान मिल गई उसके भाग तो वैसे ही भर गए। आजकल की माताएं मैं नहीं जानता क्या भरती हैं, कितनी सलवार कमीज भरती हैं, कितनी सैंडल भरती हैं, कितने जेवर भरती हैं, लेकिन पहले की माताएं सच्ची भाग भरी होती थी। वो भरती थी तो अपनी योग्य, पवित्र, तेजस्वी, बलवान, ईश्वर भक्त संतानों को भरती थी। ये वो भागभरी देवी है। आपके चाचा जी श्री गंडाराम जी धार्मिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्तव्य में निष्ठ हैं। पुलिस के इंस्पेक्टर हैं पेशावर में, ध्यान रखना। और स्वयं पंडित लेखराम जी भी पुलिस में सार्जेंट हैं, ये पुलिस की नौकरी करते हैं। और पुलिस की नौकरी करते हुए भी जब इन्हें एक पत्रिका मिलती है, मुंशी कन्हैया लाल जी एक पत्रिका चलाते हैं, नीति प्रकाश, और उस पत्रिका में आर्य सिद्धांतों को भी देते हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर ऋषि दयानंद के ग्रंथों का विज्ञापन देते हैं। ये पत्रिका मिलती है पंडित लेखराम को। जब पंडित लेखराम जी वो लेख पढ़ते हैं और उन पुस्तकों की सूचना पढ़ते हैं, और सब जगह सर्वत्र समाज में ऋषि दयानंद का बोलबाला है, सब जानते हैं एक जबरदस्त परिवर्तन लाया जा रहा है देश में, आर्यों को जगाया जा रहा है, हिंदुओं को पखंडों से हटाया जा रहा है, जो तीर्थों पे जाकर के यहां तक कि पंडों को अपनी औरतें भी दक्षिणा में दे देते हैं। ये पंडित लेखराम स्वयं देखते हैं ये कुरुक्षेत्र में, कि पंडे ने कहा अब तू पत्नी भेंट कर। वो तो वैसे तो कहता है ना, तन धन सब कुछ तेरे अर्पण। वो कहते हैं इतना बड़ा पाप? उन्होंने कहा वापस कर दो, जो दक्षिणा लेनी मेरे से लो। याद रखो, नारी ज्योति समझी जा रही है, बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं है, बलि दी जा रही है, गोरे हावी हो रहे हैं, उनकी फौज में भर्ती हो रहे हैं और अपनों का गला काट रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कहीं भी लाज लूट ली जाती है गोरे के द्वारा किसी ललना की, कोई बोलता नहीं है। ध्यान रखना, इतना अत्याचार है। उनको बात समझ में आती है, ऋषि दयानंद की बात वो समझ करके और वो मिलने जाते हैं। पता चलता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर में आ रहे हैं, याद रखिएगा, और ये चल देते हैं। और 11 अप्रैल लगभग 1881 को वो अजमेर के अंदर एक सप्ताह महर्षि दयानंद के साथ रहते हैं, उस महा तेजस्वी पुरुष के चरणों में बैठते हैं। यानी एक छोटा दीपक
एक सूर्य से तेज प्राप्त करने के लिए, कुछ और अधिक कर गुजरने के लिए वहां पर पहुंचा है। ऋषि दयानंद बड़े स्नेह प्यार से उन्हें समझाते हैं। पंडित लेखराम पूछते हैं, आज हमारे भाई बहन विधर्मी किए जा रहे हैं स्वामी जी, अगर हिंदू लोग उन विधर्मियों को दोबारा शुद्ध कर लें तो पाप है कुछ? क्योंकि उस समय पौराणिक ये कहते थे, नहीं, जो जाते हैं जाने दो, इनको शुद्ध नहीं करना। वो तो वैसे ही छुआछूत बड़े मानते थे। ऋषिदंत कहते हैं कोई पाप नहीं है आर्यवीर लेखराम, इसमें कोई पाप नहीं है। हमारे लोग जो विधर्मी बना दिए गए उन्हें दोबारा लाना, ये हमारा परम धर्म है। और अगर इसी तरह से हमारे लोग विधर्मी बनते रहे, हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, हम कट जाएंगे और ये देश भी नहीं बचेगा। दयानंद दूर की सोचता है, याद रखें। एक बालक घर देर से आया स्कूल के बाद, पिता ने पूछा क्या बात है? उसने कहा पिताजी आज मेरा मित्र घर ले गया था। बोले क्या हुआ? बस मैं थोड़ा बैठ गया था। कहने लगे कुछ खाया पिया तो नहीं है? बोले जी खाया तो कुछ नहीं पिताजी, पर पी लिया है। क्या पी लिया भाई तूने? दूध पी के आया? बोलते नहीं, मैंने दूध भी नहीं पिया, क्योंकि आपने मना कर रखा है ना कि जो लोग मांस अंडा ये वो खाते हैं उनके घर में कुछ खाना पीना नहीं। मैंने नहीं खाया, पर मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पी लिया। तो बोले हो तू तो विधर्मी हो गया, तू मेरे लायक नहीं है, अब तू पानी पियाया उसका गऊ हत्यारे के घर का। एक आर्य समाज के पंडित अकस्मात वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा चौधरी साहब शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, आप मत घबराओ। कहने लगे नहीं, ये तो अब अशुद्ध हो गया, ये तो मुसलमान बन गया। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं एक ऐसी विधि जानता हूं कि मैं दोबारा शुद्ध कर सकता हूं। बोले वो क्या है? बोले बेटे इधर आओ, पानी पिया है? कितना पिया? बोले बस 1 गिलास पिया। चलो उधर चले जाओ सामने दीवार की तरफ, नीचे बैठ जाओ। बोले नीचे बैठ, नीचे बैठ। बोले वो पानी निकाल दो, पेशाब कर दो। इधर आ जाओ आप, चलो प्रणाम करो पिताजी को, आशीर्वाद दो। बोले जो इसने पिया था वो सब निकाल दिया है, अब इसके अंदर मुसलमानी नहीं रही, ये तुम्हारा बेटा फिर आर्य बन गया है। यदि ऋषि दयानंद इस तरह से शुद्ध ना करते तो आज आपके सरों पर चोटी, गले में जनेऊ यज्ञ करने वाले हिंदुस्तान में नहीं मिलते। सब जगह मस्जिद, बूचड़ खाने या फिर मुसलमानों के व्यभिचार के अड्डे हरम मिलते। पंडित लेखराम ये बीड़ा उठा लेता है कि मेरे सामने मैं एक भी हिंदू को मुसलमान नहीं होने दूंगा, अपितु कोशिश करूंगा कि मुसलमान को हिंदू बनाऊंगा। याद रखना, और ऐसा वो करके भी दिखाते हैं। अब्दुल रहमान मौलाना है, अजमेर का है, चर्चा होती है इस्लाम के ऊपर, बोल नहीं पाता। क्यों भाई, धरती गोल है कि चपटी? बोले कुरान में लिखा है चपटी है गोल, गलत हुई कि नहीं? 7वें आसमान कहां है? किसी ने देखा आज तक? वहां कुर्सी पड़ी है, नहरें चल रही हैं, ये सच्चाई हो सकती है क्या? और मुर्दा नीचे दबा देते हो, सड़ता है, बीमारी पैदा करता है, धरती गंदी होती है, 4-4 औरतें कर लेते हो। किसी औरत से पूछो उसको पसंद है? मैंने कहा एक बात सुनो मियां, उसने क्या कहा? अगर तुम्हारी औरत 4 में से एक औरत किसी दूसरे पुरुष के पास चली जाए तो क्या करोगे? बोले गर्दन काट देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी है, किसी और के पास क्यों जाए? तो उसने कहा हर पत्नी भी यही सोचती है कि उसका पति किसी के पास ना जाए, तो फिर तेरी गर्दन क्यों ना काटी जाए? तुम्हारे सारे कानून गलत हैं। लूटो, खसोटो, दूसरों की औरतों को भरो और लूट की कमाई पवित्र है। तुम्हारा अल्लाह कैसा है? चंडाल है, राक्षस है, गौएं कटवा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लुटवा रहा है। बोल ओ मियां बोल, तेरे खून का रंग और मेरे खून का रंग एक नहीं है क्या? एक है। तेरा भी लाल है, मेरा भी लाल है, तेरा भी नाक इधर है, मेरा भी इधर है, मेरी भी 2 आंख, तेरी भी 2 आंख। बोल तेरा मेरा पैदा करने वाला एक है या 2? बोले एक है। तो फिर अल्लाह कहां से आया? वो एक ईश्वर है। और तू जानता नहीं पगले, कुरान में लिखा है, कई सूरे ऐसे आए हैं उसमें सबसे पहले अलिफ लाम मीम लिखा है। वो अलिफ लाम मीम है क्या?
ये तो कह देते हैं हमें नहीं पता। अलिफ मैंने अ, माँ मैंने माँ, ला बन जाता है वाह होकर ऊ, तीनों मिलकर बन गए ओम। पगले ओम वहां लिखा हुआ है, विचार कर। मौलवी अब्दुल्ला रहमान हाथ जोड़ देता है और शुद्ध हो जाता है, और पंडित लेखराम उसका नाम सोमदेव रख देता है, और आर्य समाज की विजय हो जाती है, महर्षि ध्यान की जय जयकार हो जाती है। याद रखना इस बात को, यह सच्चाई है बिल्कुल, और इसको समझना चाहिए। वो परेशान हो जाता है, हाँ भाई ये बिल्कुल गलत है। बोले तुम मरने के बाद जन्नत भेजते हो ना, तुम जन्नत मतलब वो जहां अल्लाह रहता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि वो व्यक्ति जो शुभ कर्म करता है, यज्ञ करता है, योग करता है, गाय की सेवा करता है, जो ईश्वरीय धर्म का पालन करता है, वो मुक्ति में जाता है। और हमारे यहाँ लिखा हुआ है, मौलवी पढ़ के देख ले, नौवासमुल्लास में लिखा हुआ है, वेद में देख ले, रामायण और महाभारत में देख ले, उपनिषदों में देख ले, पढ़कर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब तुम शुभ कर्म करके भगवान के पास जाओ थे, अनंत काल तक वो भगवान आपको तन मन धन से आनंदित करेगा। इस बात को जो बूचड़ खाना चाहता है वो दयालु कैसे हो सकता है? और ईश्वर के पास जाओ मुक्ति मिलेगी तो क्या मिलेगा? तो वेद शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का आनंद मिलेगा। 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय हो, इतने काल तक तुम भगवान के आनंद में रहोगे। हिंदुओं का भगवान, आर्यों का भगवान, वेद प्रत्येक भक्त को उस भगवान का आनंद दिलवाता है। कोई चिंता नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उससे हर दम आनंद ही। और तुम्हारे क्या मिलता है मियां? मांस मिलेगा, हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगा, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस मिलेगा। औरतों से पेट नहीं भरा तो फिर गिलमे मिलेंगे, लौंडे मिलेंगे। मौलवी, ये अल्लाह का स्वर्ग है या वेश्याओं का वेश्यालय? क्या अंतर है बोल? मौलवी टिक नहीं पाता और हिंदू बन जाता है। और जब ये बातें रखी जाती हैं हिंदुओं के समक्ष, बोले एक ईश्वर पर विश्वास करो, कोई बलि की जरूरत नहीं है, अगर देना चाहते हो तो यज्ञ में डालो, जो यज्ञ में डालोगे वो सबको पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, पंडित लेखराम पे रंग चढ़ता है। अपने कार्यालय से छुट्टी लेकर पुलिस विभाग से जहां पता चलता है कि कुछ लोग मुस्लिम बनने जा रहे हैं, जाकर उन मौलवियों से शास्त्रार्थ करता है। ध्यान रखिएगा, ये भावना है उसके अंदर, देव दयानंद का कार्य करने की भावना है। और इसी भावना के अंतर्गत वो सबसे पहले पेशावर के अंदर 1899 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। याद रखना, इतना ही नहीं, जिस घर में वो रहते हैं, माई रंजी की धर्मशाला घर है। आपके पास घर है, आपके पास कोठियां हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कोठियों को सत्संग भवन बना लिया है? एक आध व्यक्ति हैं ऐसे। एक यहां भी हमारे दीवाने बैठे हुए हैं, उनको मैं पिछले 2 साल से रोक रहा हूं। वो कहता है नहीं जी, ये पास वाले घर को मैं सत्संग भवन बनाऊंगा, वो भी पुलिस में है। पंडित लेखराम अपने घर को घर नहीं सत्संग भवन बना चुके हैं। प्रतिदिन सत्संग होता है, लोग आकर के प्रेरणा लेते हैं, छुट्टी लेकर भी जाते हैं, प्रचार करते हैं। और एक बार मुसलमानों के कान खड़े हो गए हैं, अब तुम किसी आर्य हिंदू को विधर्मी नहीं बना सकते, किसी बहन के ऊपर बुरी निगाह नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि देव दयानंद का सिपाही पंडित लेखराम कार्य क्षेत्र में खड़ा है। ये थी प्रेरणा देव दयानंद की। वो और भी कुछ बातें महर्षि दयानंद से पूछते हैं। ईश्वर, आत्मा आदि के विषय में भी उनकी चर्चा होती है। और धीरे धीरे वो साधुता का मार्ग अपना रहे हैं। कारण क्या है? वैराग्य हो रहा है। एक बालक पैदा हुआ है, सुखदेव, और उनकी श्रीमती बड़ी ही धार्मिक
धर्मप्रायणा देवी हैं, लक्ष्मी देवी। लेकिन ये लक्ष्मी देवी सोने चांदी की लक्ष्मी की देवी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर माताएं बहनें उससे तृप्त होती हैं। भाई ये लक्ष्मी, ये लक्ष्य तक पहुंचाने वाली लक्ष्मी की देवी है। लक्ष्य तक कौन सी संपत्ति पहुंचाती है? ईश्वर की साधना। दूसरी संपत्ति आपका संयम। तीसरी संपत्ति समाज की सेवा, पति की सेवा, बच्चे का संस्कार, एक योग्य धर्म पत्नी की ये सच्ची लक्ष्मी है। ध्यान रखना, बताएंगे अभी आगे चलकर। लेकिन उनको विशेष लगाव नहीं है, प्रचार में लगे रहते हैं, आते हैं जाते हैं, और ये इच्छा होती है कि बस अब मेरे काम, अब मैंने नौकरी क्या करनी है, अब तो मेरा देश ही मेरी सबसे बड़ी सेवा है और मेरा गुरु ही मेरा सबसे बड़ा अधिकारी है, दयानंद। लेकिन छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस गृहस्थाश्रम को बसाया है उसे आगे तक पहुंचाना भी परम धर्म है, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। और ये भावना क्यों पैदा हो रही है कि उनका अपना छोटा भाई जिनका नाम श्याम सिंह है वो ब्रह्मचारी है और वो साधु बनकर चला गया है। कैसे उदात्त महान परिवार में वो बालक ने जन्म लिया है, जरा विचार करना। कैसे उस अद्भुत ईश्वर भक्त, राष्ट्र भक्त परिवार के अंदर पंडित लेखराम का इस राष्ट्र, इस धरा के सत्य सनातन वैदिक धर्म हिंदू मात्र के कल्याण के लिए अवतार हुआ है, जरा विचार कीजिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो सदगृहस्थ है, उन गुणों को अपने जीवन के अंदर जरूर उतारिए, अवश्य उतारिए उनको। पंडित लेखराम किसी एक के नहीं है, किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक प्रांत के नहीं है, याद रखना, किसी एक रंग के नहीं है। यदि वो वास्तव में सारस्वत ब्राह्मण है, जन्मजात जिसको बोलते हैं, तो उनको ये नहीं है कि केवल मैं ब्राह्मणों में काम करूंगा, मैं ब्राह्मणों के घर में खाऊंगा, मैं ब्राह्मणों का उद्धार करूंगा, कोई ब्राह्मण सभा बनाऊंगा, बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। उनका उद्देश्य है परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की संतति मात्र की रक्षा करना और उनको वेद धर्म की ओर ले जाना, ये उनके जीवन का लक्ष्य है। एक सच्चा ईश्वर भक्त, याद रखना, जो भगवान के आनंद और आशीर्वाद को चाहता है ना, वो जातियों को, पातियों को, प्रांतों को, रंगों को, दमड़ियों को बीच में कभी नहीं लाता। वो कभी जात नहीं पूछता। भक्त आदमी कभी जात नहीं पूछेगा, वो तो देखेगा इसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, सेवा भावना है, यज्ञ करेगा, संध्या करेगा, माँ संडा छोड़ेगा, गौ माता की, भारत माता की सेवा करेगा, तो मैं इसके साथ हो जाता हूँ, इसको प्रेरणा देता हूँ। तो एक ही चीज ढूंढता है वो। किसी व्यक्ति को अगर मित्र बनाता है सच्चा ईश्वर भक्त, तो इसीलिए बनाता है कि ये अपने राष्ट्र की अधिक सेवा करे, ये गिरते हुए भारत को बचाए, इस गुलामी के जुए को उतार फेंके, इन गोरों के अंदर गुलामी से पिस रही जनता को आजाद कर सके, उस भारत की जनता की, नौजवानों के चरित्र का सुधार कर सके। याद रखना, पंडित लेखराम ने जवानी के अंदर अपना सारा जीवन दिया। जवानी की बात है, 25-30 वर्ष की मात्र अवस्था है, जिसके लिए वो सारे का सारा अपने जीवन में ये कार्य कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब ये कार्य और तेजी से बढ़े, इसलिए वो अमृतसर के अंदर एक सभा बनाते हैं और उस सभा के अंदर वो पंडित राजपाल और परमानंद जी को अपने साथ लेते हैं और एक प्रवचन माला चलाते हैं। अमृतसर की बात है, पंडित जी का प्रवचन होना है, कल रविवार है, उसका प्रचार भी होना चाहिए सब जगह। पंडित जी संकेत करते हैं अधिकारियों को, देखो कल की बैठक, कल का प्रवचन बड़ा आवश्यक है कि ईश्वर में और मनुष्य में क्या अंतर है, धर्म और मजहब में क्या अंतर है, सर्वश्रेष्ठ धर्म सत्य सनातन धर्म ही क्यों है, मनुष्य का भोजन शाकाहार है, मांसाहार क्यों नहीं,
अपनी मृत्यु के पश्चात देह को जलाना ही क्यों चाहिए, दबाना क्यों नहीं चाहिए? कीड़े खा जाएंगे, बर्बादी हो जाएगी, भगवान तक कोई बलि नहीं पहुंचती। मृतक श्राद्ध का भोजन आज तक किसी को नहीं मिला। आपको मिला कभी क्या? श्राद्ध के दिनों में किसी को नहीं मिलता। श्राद्ध यही है कि जीवित माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर लो जितनी कर सकते हो। बाद में मुझे खिलाने से उसके पास नहीं पहुंचेगा। और अगर विश्वास ना हो भैया तो घर में अपने एक बेटे को खिलाना, दूसरे को मत खिलाना। एक बेटा आया नहीं, एक आ गया, बेटे तू खा ले, उसके बदलेगा उसको, उसका पेट भर जाएगा। कोई माता करके दिखाएगी? बोलो, करके दिखाएगी? उसको मत खिलाना, एक को खिला देना। वो आएगा, अम्मा जी भोजन, बोले तेरा इसको खिला दिया तो तेरी भूख नहीं हटी। अगर यहां नहीं हट रही तो आगे कहां हटेगी? व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, संकेत किया गया है। 5-6 बजे का समय है, सायंकाल एक नौजवान निकलता है लोहगढ़ की तरफ से, अमृतसर, और देखता है कि इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। पढ़ता है वैदिक प्रवचन, उसको बहुत अच्छा लगता है विषय, इससे समाज का, देश का कल्याण होगा, नौजवान जुड़ेंगे। नौजवान कब जुड़ते हैं, नवयुवतियां कब जुड़ती हैं? जब उनके सामने आप समस्या और उसका समाधान रखते हैं, जब पूछते हैं क्या और क्यों, ये काम करते हो तो क्या लाभ है और क्या हानि है, विचारो तुम्हारे काम से क्या लाभ है, हमारे काम से क्या लाभ है। अगर मेरे काम से लाभ है तो अपने हानि वाले काम को छोड़ दो, ये तरीका है। वो व्यक्ति पूछता है, बहुत अच्छा विषय है भाई, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रख रहे हैं आर्य समाज वाले, तो इसमें विद्वान कौन आ रहा है? बोले नाम पढ़ो, साफ लिखा हुआ है। बोले मैं जरूर आऊंगा कल। वो ठीक समय पर पहुंच जाता है अगले दिन सभा के अंदर और प्रतीक्षा करने लगता है। और जैसे ही ऊपर से नाम बोला जाता है कि आपके समक्ष सिद्धांतों के मर्मज्ञ पंडित लेखराम अपना प्रवचन देंगे, वो अपने स्थान से उठते हैं प्रवचन के लिए। जब समक्ष उपस्थित होते हैं, वो व्यक्ति जो कल इश्तिहार को देख रहा था वो हैरान हो जाता है, कहने लगे ये नौकर ये इश्तिहार चिपकाने वाला प्रवचन देगा, ये क्या प्रवचन देगा? बड़ी विचित्र बात है, मेरा तो समय नष्ट हो गया, मैं तो फालतू यहां पर आया। और जैसे ही धारा प्रवाह वेद के मंत्र और प्रवचन प्रारंभ होता है, वो दांतों तले उंगली नहीं दबाता, उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकलती है। धन्य है आर्य समाज, अरे धन्य है ये विद्वान, हमारे देश के, हमारे ब्राह्मण, हमारे प्रचारक। याद रखना, विष का घूंट पीकर काम करते थे। अपना ही प्रवचन है, अपने ही इश्तिहार लगाए जा रहे। हम गांव में जब घूमते थे ना, पराल पे भी सोना पड़ता था, भिक्षा मांग के खाते थे। दिन में गांव में प्रचार करते थे। कभी कभी भिक्षा देने वाली माता कह रही थी, कौन सो तुम? मैंने कहा हम ब्रह्मचारी हैं। बोले डिगड़ते रहते, हमारा बैल भी ब्रह्मचारी से है। ये सब सुनना पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे पंडित जी के विषय में, याद करो, आप कष्ट सहन करते हो पैसे के लिए, व्यापार के लिए, खेत क्यार के लिए, बच्चों के प्यार के लिए। कभी थोड़ा सा कष्ट देश धर्म के लिए भी उठा कर देखो, तब पता लगेगा कि आप ईश्वर से और इस देश से कितना प्यार करते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो पंडित लेखराम जी ने सभा चलाई है और कई तरह की उन्होंने पुस्तक छापी। नारी जाति का कल्याण हो उसके लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पुस्तक छापी। कुलियात आर्य मुसाफिर उनकी बहुत प्रसिद्ध है। मुसलमान लोग भी पढ़कर हिंदू बन सकें उसके लिए वैदिक विजय उर्दू में छापते हैं। और भी इस तरह की वो पत्रिका निकालते हैं और अपने जीवन के अंदर ये महान काम करते हैं। प्रचार यात्रा में पंडित लेखराम जी को पादरी ग्रे मिल जाता है। पादरी ग्रे आक्षेप करता है। क्या आक्षेप करता है? तुम हिंदू लोग, तुम आर्य लोग हमारी नकल करता है, हमारे बाइबल का पिता तुमने लिया, हम पिता बोलते हैं, तुम पिता वहां से लाए चुरा कर। उन्होंने कहा पादरी
ध्यान से सोच विचार के शांति से बोल। तेरी बाइबल ये कल की है। कितने साल हो गए हैं आज? यही कितने साल हुए अभी हैं? ये 2000 के लगभग। और कितने? बोले तेरी बाइबल कल की है पागल। जो आर्य हिंदू लोग ईश्वर को परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो बाइबल के कारण नहीं कहते, वो वेद के कारण कहते हैं। त्वमिना पिता वसो तुम माता शत कर दो बबूवित। कहां बैठा है? वेद पढ़ के देख। और वेद 2 अरब वर्ष पुराना है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, तेरे घर में पैदा हुआ मैक्स मूलर भी कह रहा है। वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड। और आज के दिन छपने वाली गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को देख लो। द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्मल रिलीजन इज द वैदिक रिलीजन। ये आज वो मानता है। पादरी बड़ा हैरान होता है, बोले नहीं हमारा ईसा एक इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था, इकलौता कुंवारी से पैदा हुआ था, ये उसकी विशेषता है। बोले तू जिस मां से पैदा हुआ था उसने पहले किसी और से कुकर्म किया था क्या? बोले सारे ईसाई क्या जिनसे पैदा होते हैं जिन माताओं से, तो वो माताएं शुद्ध नहीं होती हैं? बोले सारी पैदा होते, तेरा क्या हो गया पैदा? और बल्कि उसकी वैसे तो ये तो कहते हैं पति था ही नहीं, गॉड ने उसको गर्भ धारण करवा दिया। लेकिन सच्चाई है कि ईसा मसीह का पिता भी था, माता भी थी, और ये उस सजा के से बच गया था। उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया और ये इसकी संतति चल रही है। इसके ऊपर पूरी एक पिक्चर और पुस्तक है, याद रखना। पंडित लेखराम ने ये बात कही तो पादरी तो चुप हो गया। उसने कहा नहीं वो इकलौता बेटा था। बोले ये भी बिल्कुल झूठ है, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। वो अपनी मां का इकलौता नहीं था। आप जाकर के बाइबल पढ़ लो, बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या? ये पेलौठी का पुत्र था अपनी मां का। मतलब उस माता पिता के और भी बच्चे थे, सबसे बड़ा। बोले तेरी ये बात भी झूठी है, याद रखना। कुछ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग लोभ लालच के कारण या विवाह के चक्कर में आकर ईसाई बनना चाहते हैं। और बड़े बड़े यानी साधारण व्यक्ति, मैं आपको नहीं कह रहा, बड़े माने गाने जो जैसे अपने टी.एल. वासवानी का नाम सुना होगा। टी.एल. वासवानी वो सिंध जगत का बहुत माना हुआ एक स्कॉलर है, याद रखना। और वो भी मुसलमान बनना चाहता था। एक हमारे प्रिंसिपल ही थे बख्शी राम रतन, वो प्रभावित होकर मुसलमान बनने जा रहे थे। और इस मुसलमान बनने का कारण कुछ तो हम लोग हैं ना, जो छुआछूत को चलाते हैं, पखंडों को चलाते हैं, सच्चे ईश्वर को नहीं बताते। और वो कहता है देखो ये तुम्हारे तो 36 हैं, कहाँ माथा मारोगे, हमारा तो एक है। अरे नादान लोगों, हमारा भी एक ओम है। ब्रह्मा भी उसकी पूजा करता है, राम भी उसकी करता है, कृष्ण भी उसकी करता है, नानक भी उसकी करता है, दयानंद भी उसकी करता है। नानक इक्को सिमरिए जल थल रया समाए, दूजे दा की सिमरना जम्मे ते मर जाए। एक ओंकार सत नाम करता पुरख, बोलो कागे नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती न द्वितीय न तृतीय चतुर्थो भी पंचम वेद। अरे किसने बेकाया तुम्हें? ईश्वर एक है, निराकार है, सब जगह है, पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, हर व्यक्ति के हृदय में रहता है। वहां कौन जाएगा चौथे सातवें पे? कोई जाता है क्या? कब्र में दबों से पूछो, क्या कब्र वाला चला गया? बाकियों की बात छोड़ो, क्या ईसा मसीह मोहम्मद चला गया? अच्छा चलो चेक करके देख लो मदीना में, अगर मोहम्मद की कब्र में हड्डियां हैं तो मतलब नहीं गया है, और अगर गया है तो फिर कब्र खाली मिलनी चाहिए। पर अल्लाह कहता है मैं ऐसे आने नहीं देता। बोले क्या कारण है? जिहादी बनो तो आओ, जन्नत केवल जिहादी के लिए है। और जिहाद का अर्थ है इस्लाम को बढ़ाने के लिए गौएं काटो, लोगों को काटो, मुसलमान बनाओ तो मेरे पास आओ। तो जा नहीं सकता कोई भी है। आज तक कोई साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर सका। मैंने नासा के कई मुसलमान साइंटिस्टों से पूछा, कई अंग्रेजों से पूछा, मैं कहा कैन यू प्रूव एनी सेवंथ हेवन, इज देयर एनी अल्लाह?
और इज देयर एनी फोर्थ हेवन एंड इज देयर एनी गॉड? क्या कोई सातवां आसमान है और उस पर अल्लाह बैठा है कुर्सी पर? क्या कोई चौथा आसमान है और गॉड बैठा है? इतने रॉकेट, इतनी मशीन ऊपर चले गई, क्या तुम बता सकते हो? बोले नहीं सर। बताइए अब कौन सच्चा हुआ? ये धरती चपटी है। बच्चा बच्चा कहता है भूगोल है, पूरा पाखंड भर रखा है, अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है। यही बातें पंडित लेखराम ने समझानी जब शुरू की तो लोगों ने, विधर्मी लोगों की ओर जाना बंद किया, अपने आर्य धर्म की रक्षा शुरू की। लेकिन दुष्टों ने लेखराम को समाप्त करने की योजना बना डाली। ध्यान रखना, इसको हटा दो, ये बहुत खतरनाक है। जहां जाकर प्रवचन देता है, अरे हिंदू का मुसलमान बनना तो दूर रहा, ये तो मुसलमानों को हिंदू बुला रहा है और साधारण मुसलमानों को नहीं। इसने तो मौलवियों को बना दिया है हिंदू, आर्य बना दिया है। याद रखना, समाप्त करो इसको। एक मिर्जा है बड़ा दुष्ट, मैं समाप्त कर दूंगा, मेरे पास ये चमत्कार है, मेरे पास वो चमत्कार है। अच्छा, पंडित लेखराम कहते हैं मिर्जा को, मिर्जा एक बात बता, चूहा हराम क्यों है? वैसे तो ये लोग सूअर को हराम मानते हैं ना, पूरा हराम नहीं है सूअर भी। एक स्थान पर कुरान में लिखा है तुम्हारे लिए हराम है, दूसरी जगह पर अल्लाह कहता है अगर बहुत मुसीबत पड़े आदत मत रखना पर कभी कभी खा लेना। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, और ये बात कह दोगे ना, कोई मुसलमान का बच्चा बोल नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि लिखा है कुरान में। बोले अच्छा मियां चूहा क्यों हराम है? बोले कमजोर प्राणी को भी मारने की है, और जिनको तुम मान रहे हो, पाकिस्तान बना है, 10 लाख लोग मार दिए, बच्चे उछाल दिए भालों पर मक्कारों ने। ये कितनी बुरी तरह से मारा, ये आप देखो तो सही। बंबई में मारा और गुजरात में मारा, 50 लोगों को जला के मार दिया, भून कर है। इन माताओं बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोले कमजोर नहीं है, करबला के मैदान में देख, उन्हीं चूहों ने तुम्हारी जब मशकें काट दी थी पानी की तो तुम भूखे प्यासे मर गए थे, तू कमजोर कैसे समझता है? एक और मियां की बात बताता हूं, यहीं पे हिमाचल में हमारे पोंटा साहब मदरसा है, मैं वहां पर गया, एक मौलवी ने आगे हाथ बढ़ाया, मैं नहीं, हाथ मैं नहीं सबसे मिला सकता, पता नहीं तू क्या खा पी के आया, क्या बीमारी है तेरे को, दूर से बात करो। मैंने कहा दूर से नमस्ते, कहता नमस्ते। कुछ बातचीत हुई। मैं गया कैसे था, मदरसे में बोलने गया था, तकरीर देने। ये बात थी कि बोलना जरूर है। चर्च में भी मैं जाता हूँ, बोलता हूँ, गॉड पर ही बोलता हूँ। जब मैं बोलने गया, मैं कहा मियाँ जी एक शंका है, ये आप गाय क्यों काटते हो? गाय के काटने से कितनी हानि होती है धरती की, दूध की, उसके मूत्र की, गोबर की, फिर परस्पर हिंदू मुस्लिम में फसाद होता है हैं? और किसी प्राणी को मारने से भी क्या कोई धर्म कर्म होता है? वो रोता चिल्ला रहा है, क्यों मारते हो आप? कहते जी बात ये, हमारे यहाँ 2 प्रकार के पशु हैं, एक हलाल है एक हराम है। हमने कहा बताओ हलाल हराम कौन? कहता जी हलाल वो है जो गंदगी नहीं खाता और किसी पर अटैक नहीं करता। समझ गए बात? मैंने सोच के बोला गंदगी नहीं खाता, हमला नहीं, यानी हिंसक नहीं है, गंदगी नहीं खाता और मांस नहीं, मांसाहारी नहीं है। मैंने कहा बंदर क्यों नहीं खाते? बंदर शाकाहारी है, बंदर शाकाहारी है और बंदर गंदगी भी नहीं खाता। मौलवी की हालत खराब हो गई। कहता है जी, सोच के कहने लगा बंदर इसलिए नहीं खाते कि बंदर घुरकी मारता है, इसलिए हराम है। हाँ, मैंने कहा एक बात बता, अगर बंदर घुरकी मारता है तो गाय सींग मारती है कि नहीं? बोल, अगर बंदर खाना हराम है तो गाय खाना भी हराम हुआ या नहीं? मैं एक बात तेरे से और पूछता हूं, मौलवी मेरी बात बता, जिस प्राणी को तू खाने जा रहा है उसको हराम कह रहा है, उससे बड़ा तो हराम वो है दुष्ट जो उसको खा जाता है। वो हिंसक प्राणी को तू हराम कह रहा है, 4 टांग वाले को, जिसके पास बुद्धि नहीं, शिक्षा नहीं, विद्या नहीं, लेकिन तू 2 टांग वाला होकर जब इन प्राणियों के ऊपर इतनी क्रूरता करता है, हिंसा करके खा जाता है, बोल महा हराम हुआ या नहीं? याद रखो, सच्चाई को जानो,
पंडित लेखराम ने अपने जीवन में सत्य सनातन वैदिक धर्म की विजय की। और एक जगह उनको पता चला कि कुछ लोग मुसलमान बनने वाले हैं, लेकिन समस्या क्या थी कि वहां पर उनकी गाड़ी नहीं रुकती थी। गांव का नाम था चावा पायल, लाहौर से दोराला। गाड़ी रुकती नहीं थी। बेटा बीमार था, याद रखना, बेटा बीमार था, उसको छोड़ के आए थे। चढ़ गए गाड़ी पर, बोले पंडित गाड़ी रुकेगी नहीं, कैसे उतरोगे? सोचने लगा अगर उतरूंगा नहीं तो मेरी भारत मां के बेटे, मेरे भाई विधर्मी बन जाएंगे। अपना बिस्तर शरीर पर लपेटा और छलांग लगा दी। बहुत सी चोटें आई, लोगों ने संभाला। बोले जी मरम पट्टी बाद में करना, पहले मुझे वो चवाया पाल में पहुंचा दो जहां लोग मुसलमान बनने वाले हैं। अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने लोगों को बचा लिया। वापस घर पहुंचे तो बच्चा नहीं बचा, कोई परवाह नहीं है। आखिर मुसलमानों ने वही कर दिया जो उनके कुरान में लिखा है, खत्म कर दो इस काफिर को, हिंदू को। ये खतरा है इस्लाम के लिए, क्योंकि बात नहीं कर सकते ना, शास्त्र होते हैं, याद रखना। पंडित लेखराम घर में बैठे हैं, धर्मपरायणा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी बैठी है, भाव भरी उनकी पूज्य माताजी भागाभरी वो बैठी है। माता कहती है बेटे मैंने तेरे को एक काम दिया था। बोले क्या? अरे वो मिट्टी का तेल। ओहो, पंडित लेखराम को फुर्सत नहीं है। हाथ ऊपर करके कहते हैं ओहो माता भूल गया हूं। और इधर 2 दिन से एक व्यक्ति घर में आया है, पंडित जी मैं आपकी सेवा करूंगा और मुझे भी धर्म कर्म सिखाओ। वो धार्मिक नहीं था, वो दरिंदा था, गौ हत्यारा था, मुसलमानों का भेजा हुआ था। जैसे ये हाथ ऊपर करते हैं वैसे ही वो खंजर घुसा देता है। आंतों को संभालते हैं, शोर मच जाता है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पंडित अपने मुंशी राम जी जो श्रद्धानंद बने हैं वो भी खड़े हैं। 6 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, माता भी है, लेकिन डॉक्टर हैरान है। 6 घंटे तक इस व्यक्ति के अंदर इतना संयम, इतना दम है, ये चिल्ला नहीं रहा, रो नहीं रहा। बात करके कहता है महाशय जी मैंने आपके साथ बहुत लंबे समय तक प्रचार किया, अगर मेरी कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना। आर्य लोगों में स्वामी श्रद्धानंद अर्थात मुंशीराम सभा के प्रधान थे, प्रतिनिधि सभा पंजाब के, और पंडित लेखराम एक प्रचारक थे। लेकिन इतना प्यार था, वो उसको पहले स्थान देते थे बैठने का, वो उसको देते थे, वो भी प्रचारक थे, उन्होंने भी अपना जीवन दिया था। इतनी देर में मां बोलती है मुंशीराम मेरे बेटे का क्या बनेगा? मेरा बेटा। वो कहती मां शांत हो जा, अगर ये राम नहीं तो ये राम तो है, मैं जब तक हूं मैं भी तेरी सेवा में कसर नहीं छोड़ूंगा। ये राम तो महान है, तू धन्य हो गई है जिसने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया है। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है, जिंदगी यूं तो कुत्ते और बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। याद रखना पंडित लेखराम ने अपना ऋण चुका दिया है और उसके पीछे बलिदानियों की लाइन लग गई है। कितने बलिदानी हैं उनके पीछे, एक से एक आर्य समाज का बलिदानी। याद रखना गुरुदत्त वहीं पर खड़े हैं, श्रद्धानंद भी पीछे पंक्ति में खड़े हैं और राम रखा खड़ा है। मैंने राम रखा के उस मूर्ति को अंडमान द्वीप में देखा, जेल से बाहर लगी है, सेल्यूलर जेल, निकम्मी जेल। आज भी वो गोरों का रंग, वही अंग्रेजियत। इस हिंदुस्तान की जनता कैसे कब जागेगी, कब इन गद्दार नेताओं को हमारे भारतीयता की ओर लेके जाएगी? सब अंग्रेजियत। मैंने अंदर जाकर पढ़ा,
राम रखा, आर्य है, दीवाना है, उसको प्रेरणा मिली है पंडित लेखराम से। गोरा कहता है क्या डाल रखा है गले में? बोले मेरा जो पीत है उतार दो इसको। गोरा करता क्या था? और या तो ईसाई बनो या गर्दन कटवाओ, वो थोड़ा ही फर्क है दोनों में। कहता नहीं ये नहीं उतरेगा, ये जबरदस्ती तोड़ देता है, ये भूख हड़ताल कर देता है, जब तक मेरा जनेऊ नहीं होगा मैं खाऊंगा नहीं। उस भूख हड़ताल के अंदर इसको जबरदस्ती खिलाने पिलाने की कोशिश की जाती है, ये नहीं करता, बलिदान कर देता है, लेकिन अपने देश धर्म के लिए बलिदान हो जाता है। उसका स्टैचू खड़ा है। आज आवश्यकता इस बात की है अपने धर्म में हम निष्ठ हों, अपनी संतानों को हम योग्य बनाएं, अपने घर के अंदर वो गृहिणी लाएं जिसको देश धर्म के प्रति प्यार है, बाकी सुख तो मिल ही जाएगा। पंडित जी की यात्रा पूर्ण हो गई, पुत्र भी चला गया, माता भी चली गई, लक्ष्मी देवी बची है, थोड़ा सा पैसा मिल रहा है उसको सभा की ओर से कि अकेली है, इसका जो खर्चा पानी मिलना चाहिए, एक विद्वान की पत्नी है। पूज्यपाद मुंशी राम जी गुरुकुल कांगड़ी का जलसा करते हैं और उसमें वो भी जाती हैं, सब लोग जा रहे हैं। स्वामी जी अपील करते हैं एक एक बेटा दो, घर से खर्चा दो, देश बर्बाद हो रहा है, मैं अपने बच्चों को योग्य बनाऊंगा, भारत को आजाद करवाऊंगा, गौ माता की रक्षा करूंगा। याद रखना ये सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ये स्वामी जी के श्रद्धानंद जी के कांगड़ी गुरुकुल में और इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में जाके ठहरते थे। आज भी वहां पर देखिए तय खाने को स्वामी जी कहते हैं दान करो। एक बुढ़िया माता पोटली उठाकर पहुंचा देती है, वो पूछते ब्रह्मचारी किसने दी? बोले उस माता ने दी। ओहो हो, ये कौन है माता? थोड़ी देर को उनको याद आता है, वो नाम का पता लग जाता है, लक्ष्मी देवी, पंडित लेखराम की पत्नी, जो अपने भरण पोषण के लिए पैसा था वो पैसा भी उसने देश धर्म के लिए अर्पित कर दिया है। याद रखो, प्रभु आप पर कृपा करें, इन पुण्यात्माओं को याद करके अपने जीवन में त्याग और तप को लाकर अपने देश और धर्म को बचाएं। ओम शांति ही शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी। सब भज भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दो या न कोई होए, जग में जो प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी। सब भज भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी।